हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन ओमेगा रूबी के ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो हमने पिछली बार देखा था सी फ्लोर K1 में प्राइमल ग्राउंडोन जिंदा हो चुका था और बाद में हम यहाँ बाहर आ चुके हैं। तो गाइस, मैंने आप लोगों को कहा था कि बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं कौन सा रखूँ, आपको सबसे अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक किस एपिसोड में लगा था वो आप मुझे कॉमेंट में लिखना, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं बताया। तो मैंने मेरे मुताबिक जो मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद था वो मैंने रख दिया। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो गाइस प्लीज़ इस बार आप मुझे बता देना कि आपको कौन सा एपिसोड वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं वही बैकग्राउंड म्यूज़िक रखूँगा आगे से। ओके, प्लीज़ इस बार कमेंट कर देना। तो गाइस अभी मिस्टर स्टीवन आ चुका है, तो चले उनसे बात करते हैं। पोके इंडियन, मुझे माफ करना, मैं थोड़ी देर पहले यहाँ नहीं था। खतरनाक। तो ये सब जो हो रहा है वो ग्रेनाइट केव के हादसे की वजह से हो रहा है। अगर ये नहीं रुका तो पूरा होए नहीं, पूरी दुनिया जल जाएगी, कोई रहने लायक नहीं रहेगा, मुर्दों की जमीन होगी, ना कोई पोकेमॉन ना कोई इंसान। ये भयानक आग ये जरूर से लगी होगी तपती हुई हीट वेव की वजह से जो सूटोपोलिस से आ रही है। कम ऑन स्टीवन, सोचो तुम क्या करना चाह रहे हो। नहीं, उसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत ही दुख देने वाली सिचुएशन हो रही है। मुझे सूटोपोलिस जाना होगा, मुझे वहाँ ज़रूर से आंसर मिलेगा। ओके इंडियन, मैं तुम्हारी इस मुसीबत में से बाहर निकलने के लिए हेल्प की राह देखूंगा, लेकिन मुझे प्रॉमिस करो तुम थोड़े भी लापरवाह नहीं रहोगे। गजब बेइज्जती है। वेल, तो फिर अभी मुझे सूटोपोलिस जाना चाहिए। तुम्हें मेरी तरफ से गुड लक। ओके मिस्टर स्टीवन, आप जा सकते हैं, जाइए आप सूटोपोलिस, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। लेकिन मेरी सिर्फ एक बात क्लियर कर दो, मैं कब लापरवाह हुआ हूँ यार, मैंने कब आपकी बातें नहीं मानी, आप एक बार बता दो सिर्फ। ओके गाइस, तो मिस्टर स्टीवन जा चुके हैं और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था मुझे पता चल गया है, क्योंकि ये पूरी दुनिया की बात है, इसलिए मुझे थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मिस्टर स्टीवन ने मुझे ऐसा कहा था। तो ये बात तो सच है, लेकिन मैं कभी लापरवाही नहीं करता हूँ। तो गाइस चलते हैं। और पिछली बार किसी ने मुझे कहा था कि आपके पोकेमॉन को प्लीज़ लेवल अप कीजिए। तो गाइस आज कोई भी बैटल आएगा मैं ज़रूर से करूँगा, लेकिन अगर बैटल नहीं आएगा तो मैं हमारे पोकेमॉन को कैसे लेवल अप कर सकता हूँ। तो गाइस हमारे आखिरी जिम में अगर हमें अच्छे जिम ट्रेनर्स मिल गए तो मैं ज़रूर से बैटल करूँगा, लेकिन यहाँ बैटल होगा ही ऐसा मैं नहीं कह सकता, तो मुझे कुछ पता नहीं है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रूट 126 पर और हमें सूटोपोलिस सिटी आना था, लेकिन यहाँ कैसे जाना है मुझे रास्ता ही नहीं मिला, तो मुझे लगता है यहाँ से डाइव करना होगा। ओके, तो हमने डाइव यूज़ कर लिया है और मैं नीचे आ चुका हूँ गाइस, और अभी भी हमें यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। वहाँ एक लवडिस का जोड़ा था, वो काफ़ी अच्छा था वैसे, और यहाँ एक ट्रेनर है, तो अच्छी बात है उसने बैटल नहीं किया। वैसे तो आपने कहा उसके मुताबिक मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि अभी हमें वर्ल्ड को बचाना है, दुनिया को बचाना है। तो गाइस सूटोपोलिस केव में जाने का रास्ता देख लो, मैं यहाँ इस केव में आ चुका हूँ और अभी मुझे डाइव से ऊपर जाना होगा। और अभी गाइस हम आ चुके हैं सूटोपोलिस सिटी के जिम के पास, और इनका जिम लीडर है वेलेस, और वो है वाटर टाइप का फेवरेट, और अभी जिम बंद है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन यहाँ एक और रास्ता है, सूटोपोलिस सिटी, स्लम्बर से भरी हुई मिस्टिक वाली सिटी। ओके, तो गाइस मैंने हमारे सारे पोकेमॉन को हील भी करा लिया है, तो यहाँ सिटी में एक्सप्लोर करते हैं और मिस्टर स्टीवन को ढूंढते हैं। तो यहाँ का डोर भी क्लोज्ड है, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ के लेक से उस तरफ जाना होगा। हम राइट की ओर आए थे, तो लेफ़्ट की ओर मैं आ चुका हूँ गाइस, और यहाँ से देखते हैं रास्ता है, यहाँ रास्ता नहीं है गाइस, तो मुझे फिर से स्विम करके उस तरफ आना होगा। तो गाइस मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो चलिए गाइस देखते हैं कि मिस्टर स्टीवन कहाँ मिलते हैं। तो गाइस मुझे हमारे स्वैबलो को जल्दी से जल्दी इवॉल्व करना है, लेकिन वो इवॉल्व नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके इवॉल्व होने का लेवल कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख देना। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मिस्टर स्टीवन के पास, और वो किसी से बात कर रहे थे। ओके इंडियन, जी मिस्टर स्टीवन बोलिए। तो तुम आ गए, मैं तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था। कितनी भयानक गर्मी है, लगता है इससे अभी पूरी दुनिया जल जाएगी। क्या सच में? या तुम्हें सुनना चाहिए मेरा फ्रेंड क्या बोलना चाहता है। ओके मिस्टर स्टीवन, तो बोलिए आप कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं? अरे आप बोलिए ना, जल्दी बोलो। मेरा नाम वेलेस है और मैं इस टाउन का जिम लीडर हूँ। मुझे ही केव ऑफ ओरिजिन का प्रोटेक्शन सौंपा गया था। ये सूखा उसी केव ऑफ ओरिजिन के पावर की वजह से हुआ होगा। ओके गाइस, तो ये वेलेस है और यही हमारे लास्ट जिम के लीडर है, तो हमें इनसे ही बैटल करना होगा लास्ट में। वो ब्लू ऑर्ब है।
मैंने देखा, मेरा पीछा करो। आपने क्या देखा है मिस्टर वेलेस? आपने क्या देखा है? पहले वो तो बताओ ताकि मुझे समझ आ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अबे मिस्टर स्टीवन, आप क्यों रुक गए? अरे आपको क्या हुआ? तो गाइस मुझे नहीं पता अभी मिस्टर स्टीवन को क्या हो गया है, और मुझे लगता है वो कुछ सोच रहे हैं। दाल में कुछ काला तो है। क्या सोच रहे हैं आप? बिल्कुल चुप। ये सनलाइट, इंसान और पोकेमॉन सनलाइट के बिना नहीं रह सकते। ये सनलाइट इतनी ज़्यादा क्यों हो गई और इतनी भयानक क्यों है? मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। जलता हुआ सूरज सूडो पुलिस पर और बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा। ये तो सच बात कही है आपने। क्या पूरी दुनिया जल जाएगी? जल्द ही पूरा होएन इस तपती गर्मी में जलने लगेगा। अगर ऐसा होगा तो? मिस्टर स्टीवन, क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो हमें जल्द ही कुछ करना होगा। तो गाइस चलिए चलते हैं। मिस्टर स्टीवन और वेलेस जो है जिम लीडर, वो हमें कहीं ले जा रहे हैं। शायद से वो केव ऑफ ओरिजिन ले जा रहे हैं मुझे। तो चलिए देखते हैं। अरे प्लीज़ मुझे जल्दी ले चलो, मुझे अंधेरे में डर लगता है। तो अब हम आ चुके हैं केव ऑफ ओरिजिन। और गाइस यहाँ टीम मैग्मा के लीडर मैक्सी है और तबीथा है टीम मैग्मा के एडमिन, और टीम एक्वा का लीडर है जिसका नाम मुझे याद नहीं है। तो देखते हैं गाइस यहाँ क्या चल रहा है। वैसे तो हर जगह फॉग ही चलता है, लेकिन अभी यहाँ सिचुएशन अलग है। और टीम मैग्मा के लीडर मैक्सी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? टीम मैग्मा और टीम एक्वा? हाँ मिस्टर स्टीवन, वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन वो लोग यहाँ क्यों है? हम तुम्हारी ही राह दिख रहे थे स्कैम्प। लीडर मैक्सी, उस बच्चे को मुझे पता है क्या होना चाहिए। अब मैं तुम्हें ये सौंपना चाहता हूँ। ये हमारी कोलैबोरेशन का फल है जो हमने डेवन कॉर्पोरेशन के साथ किया था, और ये रिप्रेजेंट करता है इनकी टेक्निकल नॉलेज और स्किल की हाइट को। आप किसकी बात कर रहे हैं? और ये तबीथा अंकल क्यों यहाँ आ गए हैं? हेलो, आप क्या दे रहे हैं? ओके गाइस, तो हमें मिल चुका है मैग्मा सूट, लेकिन इसका क्या यूज़ हो सकता है? प्लीज़ मुझे बता देना। ओके, तो मैंने हमारी मैग्मा सूट को की पॉकेट में रख दिया है। हमें उसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, और उसका कांटेक्ट हमारी और बनाने के लिए भी ये हमारी लास्ट होप है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम तो ऊपर छोड़ रहे हैं। और बाद में क्या? बाद में क्या? और मैग्मा सूट प्रोबेबल है, जो कोई पास होता है मैग्मा से उससे भी, लेकिन अभी भी एक डर है प्रकृति की ताकत की वजह से। ये बात तो आपने सच कही है। और ये तबीथा अंकल को क्या हुआ? वो सच बात है, ये बहुत सच बात है कि हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक उनकी एनर्जी नहीं होगी, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। ओके गाइस, तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है। वो लेकर चलता है अपना ब्लू ऑर्ब। उसकी प्राचीन शक्तियाँ इस बच्चे और उसके पोकेमॉन को भी बचाएंगे। तुमने तो पते की बात की है। माउंट फायर में उस बुड्ढे जोड़ों ने इसके बारे में कुछ कहा था। तो आप जल्दी से बता दो, क्या कहा था उन लोगों ने? उन लोगों ने कहा था कि रेड ऑर्ब ग्राउडोन की प्राइमल फॉर्म की पावर अनलीश करेगा और उसे प्राइमल रिवर्जन में ला देगा, और ब्लू ऑर्ब के पास पावर है उस बीस्ट को शांत करने के लिए। तब तो हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे पास ब्लू ऑर्ब है, वरना तो मैं मैग्मा में जल ही जाता। हाँ, अभी अभी एनर्जी ओवरफ्लो हो रही है केव ऑफ ओरिजिन में से। ये सेम एनर्जी है जो ग्राउडोन अपने पावर से दिखाता है। ब्लू ऑर्ब भी है जो इस पावर को शांत कर सकता है। उससे ही पॉसिबल है कि हम मैग्मा के बहाव को शांत कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सिर्फ ब्लू ऑर्ब के पावर से कुछ नहीं होगा। जहाँ ग्राउडोन राह देख रहा है, तुम उस रास्ते से होइन के कोर तक नहीं पहुँच सकते। उस सूट का यूज करो जो अभी अभी तुम्हें मिला है, उससे ही पॉसिबल है कि तुम प्रकृति के पावर के आगे खड़े रह पाओगे। ओके, तो मुझे मैग्मा सूट का यूज़ करना होगा। आगे मुझे क्या करना होगा? तो इसलिए हमें मैग्मा सूट मिला था। ओके इंडियन, सोचो उस ब्लू ऑर्ब के बारे में जो तुम्हारे पास है। तुम ठीक रहोगे, तुम और तुम्हारे पोकेमॉन इसे हैंडल कर सकते हैं। अगर कुछ भी होता है, मुझे तुम पर यकीन है। सूटोपोलिस के किसी भी मैन और वुमेन को केव ऑफ ओरिजिन में जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। ब्लू ऑर्ब के साथ तुम्हें जाना ही होगा। रिगार्डलेस रहकर ये केव तुम्हारी अंदर से राह देख रही है। हम और हमारे लोग जो इंसान और पोकेमॉन के जोड़े मुसीबत में हैं, उसे हेल्प करेंगे। मैं क्या सपना देख रहा हूँ?
आप टीम मैकवा के लीडर अच्छे बन गए। मेरा सबको बचाने का थोड़ा स्कैम्प देखकर लगता है कि हमने तुम्हारे छोटे कंधों पर पूरा बर्डन दे दिया है। तुम पर हमने सब कुछ छोड़ दिया है, मुझे उसके लिए माफ कर देना। लेकिन मुझे पता है तुम इसके थ्रू जा रहे हो। बच्चे तुम नहीं, मुझे तुम्हें बच्चे बोलने का कोई हक नहीं है। अच्छे ट्रेनर, मैंने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और उसके लिए मैं तुम्हें सिंसियरली अपोलोजाइज करना चाहता हूँ। लेकिन अब हमने अपने आप को बदल दिया है और तुम और तुम्हारे पोकेमॉन सारे इंसानियत को बचाने के लिए हेल्प कर रहे हो और हेल्प करने के लिए खड़े हो गए हो एक ग्राउडॉन के सामने। हमारी दुनिया का एक फेट, जहाँ दुनिया होती है वहाँ इंसानियत तो होती ही है। अब हमारी दुनिया की डोर तुम्हारी हाथों में है। जी ठीक है लीडर मैक्सी, मैं पूरा ट्राई करूँगा। और गाइस अभी आ रही है मे। ओके मे भी आ रही है। मे क्या कहना चाहती हो तुम? बोलो, तुम कैसी हो? ओपिनियन, मैंने न्यूज़ में सुना है कि हेवायर में कुछ चल रहा है सूटो पुलिस की वजह से, और मैंने तुम्हें बस न्यूज़ पे देखा है पोकेनियन। मैं वहाँ बैठकर कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं। जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए आ रहे हो, तब मैं भी फ्लाई करके आ गई। बोलना क्यों बंद कर दिया मैं? आगे कुछ कहना चाहती नहीं? क्या हुआ? ओके मुझे लगता है उसने देख लिया टीम मैग्मा और टीम एक्वा को। वाह, क्या वो टीम मैग्मा और टीम एक्वा है? ओके, क्या मैं अभी बोल सकती हूँ कि मैं अभी अभी बहुत शॉक हो गई थी और कंफ्यूज हो गई थी बहुत बार। यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है जो मैं सोच भी नहीं सकती, है ना? तो अभी राइट नाउ मैं तुम्हें कुछ भी पूछना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ ढूंढने के लिए जिसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है, और उसमें मैं मेरा पूरा बेस्ट देने जा रही हूँ। और मैं जा रही हूँ ये सोचकर और तुम पर बिलीव करके कि तुम ठीक होगे पोकेनियन, और तुम सेफली बाहर आ जाओगे। क्योंकि के बाद क्या? आगे बोलो जल्दी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख दूंगा। मेरे पास ब्लू ऑर्ब भी है। क्योंकि तुम ही हो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इस बात को सुनकर मुझे ये गाना याद आ गया, क्योंकि तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। गाइज मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है मैं गाने में बहुत बुरा हूँ, लेकिन ठीक है अभी गेम पे फोकस करते हैं। तो मैं मजाक कर रहा था। और यहाँ डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा? ओके बहुत ही धीरे से ओपन हो रहा है। तो केव ऑफ ओरिजिन में हम आ गए हैं गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये वाले गड्ढे में हमें गिरना है और अभी बीच के गड्ढे में जाना है। ओके गाइस, तो अभी एक बीच में पोकेमॉन आ चुका है और वो है गोलबैट था गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और हमें लेफ़्ट में जाना है शायद से। ओके यहाँ रास्ता है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस यहाँ तो रास्ता बंद है। ओके तो गाइस हम इस पत्थर को तोड़ भी नहीं सकते। ओके तो हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ अर्थक्वेक जैसा हो रहा है। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइस आगे रास्ता है और बीच में एक पोकेमॉन आ गया था, तो इस रास्ते से हमें जाना है। और गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो गाइस आज मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर देना अगर एक दूसरे के साउंड में कुछ गड़बड़ हो गई हो तो मुझे और नीचे जाना होगा। तो आपको पता होगा हमारे लास्ट जिम लीडर है, उन्होंने कहा था कि हमें होएन के कोर में जाना होगा। तो मतलब कि आपने अगर डोरेमोन का वो एपिसोड देखा होगा तो आपको शायद पता होगा कि कोर किसे कहते हैं। अर्थ के कोर तक जाना होगा हमें। ओके तो गाइस मैं आपको एक बात पहले से क्लियर कर देता हूँ, माफ़ करना गाइस अगर किसी कैरेक्टर का वॉइस एक जैसा हो गया हो, अगर थोड़ा अलग हो गया हो तो माफ़ कर देना। आज थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, तो गाइस हो सके तो माफ़ कर देना। अभी आगे बढ़ते हैं, और अब मुझे लगता है कि मैं आ चुका हूँ क्योंकि यहाँ लावा दिख रहा है, तो हम शायद से होएन के कोर तक आ चुके हैं। और गाइस यहाँ फिर से अर्थक्वेक जैसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ग्राउडॉन आ रहा है हमारी ओर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके गाइस मैं देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रहा हूँ। और गाइस ये कौन है? ये मैं हूँ गाइस, मैंने मैग्मा सूट पहन लिया है, हमें मैग्मा में जाना है इसलिए। तो गाइस देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो
ओके गाइस, तो अभी हमने ब्लू ऑर्ब के साथ हमारे मैग्मा सूट को अरेंज कर लिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी मुझे लगता है कि ग्राउडोन आ रहा है। ग्रा ग्रा। ओके गाइस, तो अभी ग्राउडोन जाग चुका है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तुम मैग्मा सूट में से हमारी आवाज़ सुन सकते हो। क्या तुमने मुझे पहचाना? ये मैं हूँ, द ग्रेट मैक्सी। इस डिवाइस की हेल्प से तुम मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। ये सूट से जुड़ा हुआ है। हमें तुम्हारे सूट से रीडिंग मिले है कि ग्राउडोन आ चुका है। उस रीडिंग से पता चलता है क्या मेरा सोचना सही है, क्या वो तुम्हारे सामने है? जी हाँ, ग्राउडोन मेरे सामने है। तुम्हें सुनना ही होगा। तुम एक भी सेकंड वेस्ट मत करना। ग्राउडोन की शक्तिशाली पीठ पर लेट जाओ और बाद में टेक यू टू डे ए। तो गाइस, मुझे लगता है कि लीडर मैक्सी की आवाज़ कर रही है, मतलब कि उनकी वॉइस नहीं आ रही है। तो अभी उन्होंने लास्ट में तो कह दिया है। तो चलिए, हमें ग्राउडोन की पीठ पर लेट जाना है। तो चलिए, हम आ चुके हैं ग्राउडोन की पीठ पर और ग्राउडोन हमें ले जा रहा है। लेकिन कहाँ ले जा रहा है गाइस? ठीक है, आगे देखते हैं। और मुझे तो मज़ा आ रहा है, ग्राउडोन की सवारी। तो आज के वीडियो का टाइटल भी यही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्या हो गया? ओके, तो गाइस मुझे लगता है कि ये होएन का कोर है और यहाँ सारी एनर्जी है ग्राउडोन की, या फिर कुछ और है, मुझे नहीं पता गाइस। तो यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है और ग्राउडोन अभी तेज सबको सुना रहा है अपनी दहाड़। ओके गाइस, तो अभी हमें क्या करना है कि ग्राउडोन के सामने चलते हैं। और मुझे तो लगता है ये ग्राउडोन की पावर ही है। ग्राउडोन प्लीज़ शांत हो जाओ, शांत होना होगा तुम्हें। तो गाइस, यहाँ एनर्जी का लेवल थोड़ा कम हो रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। और गाइस, ये सीन देखकर मुझे लगता है कि हमारा कैरेक्टर, मतलब कि हम थोड़े बड़े हैं, इतने बच्चे जैसे भी नहीं है। और ये ग्राउडोन में से कोई एनर्जी आ रही है या फिर उसमें समा रही है। मतलब कि गाइस, ये अपने प्राइमल फॉर्म में आ रहा है, प्राइमल ग्राउडोन। देखते हैं गाइस, ये काफ़ी कूल लग रहा है। मतलब कि ये तो हॉट है लेकिन देखने में काफ़ी कूल है। ओके गाइस, और अभी ये अपने प्राइमल फॉर्म में चेंज हो रहा है गाइस। तो आज के वीडियो का टाइटल ये भी होगा, ग्राउडोन की सवारी और प्राइमल ग्राउडोन के साथ बैटल। ओके गाइस, तो ये प्राइमल ग्राउडोन काफ़ी तगड़ा दिख रहा है गाइस, काफ़ी ओपी है, बहुत ओपी गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगा ये एनिमेशन गाइस। ये 3D एनिमेशन काफ़ी अच्छा है सारी गेम्स में से। तो गाइस, अभी हमारा ग्राउडोन के सामने बैटल होने वाला है और मैंने लेटियोस को चुन के रखा है गाइस। तो गाइस, मैंने प्लान किया है कि मैं अपने लेटियोस को मेगा इवॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ सर्फ अटैक ही करूँगा, क्योंकि वो शायद से फेंटेड ही हो सकता है। लेकिन हम हमारा सर्फ अटैक यूज़ नहीं कर पा रहे गाइस, तो इसलिए मैंने हमारे लेटियोस को मेगा इवॉल्व कर दिया और मैंने डाइव अटैक यूज़ किया है। तो देखते हैं कि डाइव अटैक भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो गाइस, डाइव अटैक भी हम नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो मुझे लस्टर प्लस अटैक ही करना होगा, मेरे पास इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक लस्टर प्लस से शायद से उसकी आधी HP ख़त्म हो सकती है। नहीं हुई गाइस, क्योंकि वो प्राइमल ग्राउडोन है और उसने रेस्ट अटैक भी कर लिया है। तो हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। तो एक और लस्टर प्लस अटैक कर लेते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो देखते हैं गाइस हमें कितना डैमेज मिलता है। और गाइस, काफ़ी अच्छा डैमेज मिला है और उसकी आधी HP ख़त्म हो चुकी है। तो मैं सबसे पहले हमारा पोकीबॉल यूज़ करना चाहूँगा। अभी हमें अटैक नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फेंटेड हो सकता है। तो गाइस, मैं हमारा कौन सा पोकीबॉल यूज़ करूँ, मैं काफ़ी कन्फ्यूज़न में था, तो मैंने हील बॉल यूज़ कर लिया है। और मुझे लगता है हील बॉल अच्छा रहेगा क्योंकि उसकी हेल्थ कम थी, तो इसलिए मैंने हील बॉल यूज़ किया। लेकिन वो नहीं आ रहा गाइस, तो मुझे कोई और पोकीबॉल ट्राई करना होगा। तो देखते हैं हमारी बैग में कौन सा पोकीबॉल है दूसरा। ओके, नेट बॉल, प्रीमियर बॉल, अल्ट्रा बॉल गाइस यूज़ कर लेते हैं। और गाइस, मेरे पास सिर्फ एक ही अल्ट्रा बॉल है। प्लीज़ ग्राउडोन, इस अल्ट्रा बॉल में आ जाओ प्लीज़, प्लीज़ ग्राउडोन, जल्द से जल्द आ जाओ प्लीज़। ओके गाइस, तो हमने पकड़ लिया है प्राइमल ग्राउडोन। तो गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखना। और हमारा सेप्टाइल सीखना चाहता है फॉल्स स्वाइप अटैक,
तो मुझे लगता है मुझे मेगा ड्रेन फॉरगेट करा लेना चाहिए क्योंकि पावर दोनों की सेम है। और गाइस हमारा सेट टाइल आ चुका है लेवल 51 तक, तो उसकी लेवल काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो आगे हमें ट्रेनिंग देनी है। तो गाइस आप मुझे बाद में याद दिला देना प्लीज़ कि हमें बाद में पोकीबॉल्स ख़रीदनी है और बहुत कुछ ख़रीदना है। हमारे पास पोशन तो है शायद से और रिवाइव्स भी है, लेकिन हमें आगे बहुत कुछ करना है गाइस। तो ग्राउडन इज सेड टू बी द पर्सनिफिकेशन ऑफ द लैंड itself. Legend tells of its many clashes against Kyogre. Its each out gain power of nature. मतलब कि गाइस ग्राउडन पृथ्वी का सबसे ताकतवर ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है और इसने कायोगर के साथ बहुत सारे बैटल्स किए हैं और उसके पास प्रकृति की भी शक्ति है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो गाइज माफ़ कर देना लेट वीडियो की वजह से। तो गाइज आपको समझ जाना चाहिए कि लेट वीडियो ही आएगा अगर 6 बजे वीडियो नहीं आया तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।